हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनहार स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये साइंस की सीरीज की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही है और यह बायोलॉजी की फोर्थ पार्ट है। सभी एग्जाम के लिए एकदम डीप साइंस पढ़ाई जा रही है। खासकर ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी यह वीडियो। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलें। वैसे हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? मतलब क्या होगा अगर शक्कर या नमक के विलयन में रखा जाए? यदि किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? तो इसका निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो, मतलब शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो, तो जल जो है प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्या होगा कि जल जो है प्रासरण विधि द्वारा क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा जब मतलब जल ज्यादा हो और नमक या शक्कर का मात्रा कम हो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जल है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम, जल की मात्रा अधिक हो, तो जल प्रासरण विधि द्वारा क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया डाउट? आगे बढ़िए। इसमें क्या होगा कि कोशिका फूलने लगेगी। क्या होगा? कोशिका फूलने लगेगी। ठीक, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें ब्राह जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इससे कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इससे कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाएगी। क्या होगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा होता है, ये याद रखना है। ठीक, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, मतलब पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो प्रासरण विधि के द्वारा होता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना विसरण के द्वारा ही होता है। याद रखना है, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना विसरण के द्वारा ही होता है। याद रखना है कि कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा ही होता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस मतलब कुटपाद कहते हैं। ठीक, कुटपाद अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका भित्ति, अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखना, कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह इतनी मोटी होती है यह इतनी मोटी होती है कि इससे बाहर या अंदर कोई भी पदार्थ जा नहीं सकता। इसलिए इसको परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? यह इतनी मोटी होती है कि इससे बाहर या अंदर कोई भी पदार्थ क्या होगा,
जा नहीं सकता, इसलिए इसको परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कार्य देखिए कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करना कोशिका भित्ति का कार्य है। ठीक, सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली की रक्षा करना। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ही ऊपर ना पादप कोशिका में क्या होता है, लेयर होता है कोशिका भित्ति की। ठीक है, और कोशिका को सूखने से बचाना, कोशिका को सूखने से बचाना मतलब कोशिका भित्ति का ये इंपोर्टेंट कार्य है। ठीक है, काम है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, याद रखना है, भित्ति एवं केंद्रक के बीच कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य किसमें, तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में अनेक रचनाएं होती है, इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है, बहुत सारी रचनाएं होती हैं, इन रचनाओं को क्या कहता है, कोशिकांग। अब कोशिकांग में क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी काय, यही सब मतलब कोशिकांग में पाया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तब तक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई मतलब दिक्कत ना हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, इसका गारंटी हम लेते हैं, एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद।